सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें कहा गया कि वाइफ के द्वारा 498A फाइल करना हस्बैंड के बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक मेंटल क्रुएल्टी है पति के लिए, पति के प्रति। और इस ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए हुए डिवोर्स को जो है वो बरकरार रखा है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना के बेंच का ये जजमेंट है जिन्होंने फैमिली कोर्ट की डिवोर्स डिक्री को बरकरार रखा, अपहेल्ड किया और ये नोट किया कि वाइफ के जो फॉल्स केस हस्बैंड और उसकी फैमिली पर करती है ये एक मेंटल क्रुएल्टी है। उन्होंने ये रूल किया और मैं इफ़ आई हैव टू रीड फ्रॉम द जजमेंट में कहा गया, सब्जेक्टिंग द हस्बैंड एंड फैमिली टू फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स merely to correct the husband's behavior has no place in harmonious marital relations built on trust and respect. When a spouse resorts to false prosecution, they have lost all rationality to maintain the marriage sanctity. ये 3 जनवरी का जजमेंट था जो अभी रिपोर्ट हुआ है और इन्होंने जजेस ने जो है फॉल्स क्रिमिनल केसेस को सेक्शन 13(1)(1)A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्रुएल्टी माना है। और उन्होंने ये भी माना है कि वाइफ जो है अपने बिहेवियर से उसने ये भी इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है। बहरहाल फैक्ट्स ऑफ द केसेस पर आए तो ये शादी जो है लगभग 19 साल पुरानी है। जो एपेलेंट है और जो रिस्पोंडेंट है जिनका नाम VC और RC रखा गया है, उनकी शादी 2 मार्च 2006 को हुई थी। रिलेशनशिप ख़राब हुई और थोड़े समय के बाद वाइफ ने जो है 498A फाइल कर दिया। कब फाइल किया ये जजमेंट से क्लियर नहीं है। उसके बाद रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने डिवोर्स क्रुएल्टी के ग्राउंड पर यानी 13(1)(1)A के अंदर फाइल किया। जब क्रुएल्टी के ग्राउंड पे फाइल किया तो उसकी मेन प्रेयर यही थी कि क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा प्रेशराइज करने के लिए 498A का केस किया गया है जो कि अल्टीमेटली क्रिमिनल कोर्ट्स ने डिसमिस कर दिया है, जिसमें उसको बरी कर दिया है। अपील जो है उसमें भी बरी हो गए हैं वो, और इस ग्राउंड पर उसे डिवोर्स ग्रांट होना चाहिए। फैमिली कोर्ट ने मार्च 2018 में अपलेंट को डिवोर्स ग्रांट कर दिया, हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया, जिसको वाइफ ने इस अपील में चैलेंज किया था। जो वाइफ की तरफ से मेजर आर्ग्यूमेंट थे वो आर्ग्यूमेंट यही थे कि उसने 498 की कंप्लेंट जो की थी उसको रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को अमेंड करने के लिए की थी, जबकि उसकी कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं थी। कोई भी इंसान कुछ भी कह सकता है और उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता कि उसने ऐसा क्यों कहा। बट उसने जो क्लेम किया वो ये किया कि क्योंकि मैंने 498 की कंप्लेंट की थी और मेरे को मैलिशियस इंटेंट नहीं थी, इसलिए ये मेंटल क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। जबकि फैमिली कोर्ट ने पहले उसका जो आर्ग्यूमेंट था इसी आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया था और फैमिली कोर्ट ने नोट किया था, मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूँ फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से, देयर इज अ ग्लेरिंग एडमिशन ऑफ रिस्पोंडेंट दैट शी हैड फाइल्ड कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ऑफ IPC नॉट विद इंटेंशन टू पनिश द पिटिशनर बट ही शुड चेंज हिज बिहेवियर. She had admitted that her appeal has been dismissed and she has not moved Honorable High Court against that acquittal. In the case at hand, the respondent herself unequivocally admitted that she had filed criminal case not to punish petitioner but to change his behavior. It could not be understood who advised such therapy by abusing the process of law that has adverse effect more to the respondent than changing behavior of the petitioner. The admission of the respondent herself is sufficient to say that her case under section 498 of IPC was false. In my opinion, the ratio is clearly applicable to the petitioner. और इसमें रिस्पोंडेंट के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत ही छोटे थे। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट जो है, क्रिमिनल केस जो है वो सोल इंटेंशन उसकी हरासमेंट था और उसमें कोई मेरिट्स नहीं थी। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो हस्बैंड को झूठे मुकदमे में सोशल स्टिग्मा हुआ है, जो मानसिक एग्नी हुई है, मेंटल एग्नी हुई है, उसकी वजह से उसे डिवोर्स मिलना ही चाहिए। ये सब जो है मेंटल क्रुएल्टी है। और हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल इसी को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि एपेलेंट जो कि इसमें वाइफ थी, उसने ये माना है कि 498 जो है इंटेंट जो उसका था वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पोंडेंट के यानी हस्बैंड के बिहेवियर को करेक्ट करना था और इसलिए ये केस बेसलेस था। इस तरह के बेसलेस केसेस जो हैं अब्यूज़ नहीं किया जा सकता है लीगल प्रोसेस को। और प्रेसिडेंट्स को उन्होंने कोट किया, रीटरेट किया कि जो सेक्शन 13(1)(1)A में जो मेंटल क्रुएल्टी है ये केस फिट है उसके लिए, क्योंकि जब भी एक झूठा केस फाइल होता है तो बहुत सारा सोशल स्टिग्मा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है और जो लंबी लीगल बैटल्स, और इस केस में खैर 19 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से जो वाइफ की वजह से हुई है उसलिए बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसे डिवोर्स की डिक्री मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और कोई उसके अंदर कोई एरर नहीं पाई है। ये जजमेंट बताता है कि कैसे सेक्शन 498A का मिसयूज़ होता है, कैसे इसको एक हरासमेंट का जरिया बना दिया गया है। 18-19 साल जो हस्बैंड के हैं वो वेस्ट हो गए हैं। मेरे को इस केस में एक बात याद आती है। मेरे केस को चलते हुए लगभग 3-3.5 साल हो गए थे, और जब मेरी वाइफ को ये लगा कि वो केस लगभग हार चुकी है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कुछ बचा नहीं था, केस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, तो मेरी वाइफ एक बार मुझसे मिलने दिल्ली आई। जब दिल्ली आई तो उसने कहा कि मुझे तो ये समझाया गया था कि तुम अगर ये केस कर दोगी और हस्बैंड जेल चला जाएगा तो उसके बाद तुम राज करोगी। डर के मारे वो आपकी हर बात मानेंगे। तो जो इस स्त्री ने किया, जो इस लड़की ने किया, वो अलग नहीं है। इस तरह की एडवाइस अक्सर औरतों को दी जाती है कि अगर आप झूठा केस करेंगे तो डर के मारे जो है हस्बैंड आपकी बात मानने लगेंगे। और 2008 में जब मेरे ऊपर ये मुकदमा हुआ था तो मैंने देखा था कि पुलिस स्टेशन में जब रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो बहुत से लोग वाइफ की हर बात मानकर भी उसे वापस ले जाने को तैयार रहते थे। बहरहाल इसी केस में मुझे जेल हुई थी, जब मैं 4-5 दिन जेल में रहा था, पर मेरा ये मन पक्का था कि मैं इस वाइफ को, इस स्त्री को वापस कभी नहीं लेके जाऊंगा, और उस वजह से मैंने उसे वापस लाने का निर्णय किया और सारे केसेस मेरिट्स पे फाइट करने का निर्णय किया। क्योंकि एक बार एक औरत को अगर कोर्ट कचहरी या पुलिस की तरफ जाने की लत लग जाती है तो वो हर छोटी बात के लिए पुलिस की धमकी देगी और आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा।